जमाने में नहीं दीवाना हम सा। शुरू के बादशाह रफ़ी साहब गायकी में ही नहीं बल्कि इंसानियत में भी महान थे। उन्होंने इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे हर इंसान की मदद की, चाहे फिल्म के हीरो हों या डायरेक्टर और चाहे म्यूजिक डायरेक्टर। उनके दिल के दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले रहते थे, इसलिए उन्हें शुरू के बादशाह ही नहीं बल्कि दिल का भी बादशाह कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको उनके जीवन का एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जो उनके बड़े दिल होने और उनकी महानता का एक उदाहरण है। कम ही लोगों को मालूम होगा कि रफ़ी साहब ने महान शख्सियत होने के बावजूद एक संघर्ष कर रहे म्यूजिक डायरेक्टर का गाना रिकॉर्ड किया। मगर जब रफ़ी साहब को मालूम हुआ कि फिल्म का बजट बहुत कम है तो उन्होंने अपनी फीस लेने से साफ इनकार कर दिया और गाने को अपनी दिल की गहराइयों से ऐसा गाया कि संघर्ष कर रहे म्यूजिक डायरेक्टर और फिल्म निर्माता की जिंदगी ही बदल गई। तो जानते हैं रफ़ी साहब के इस दिल को छू लेने वाले किस्से के बारे में। दोस्तों, 80 के दशक में बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टारों की चमक थी जो एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दे रहे थे। मगर बावजूद इसके साल 1974 में एक फिल्म आई, ठोकर। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे बलदेव खोसा और अलका। इस फिल्म के डायरेक्टर थे दिलीप बोस और इस फिल्म में संगीत दिया था श्यामजी घनश्याम जी ने। श्यामजी घनश्याम जी उस वक्त इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे लेकिन प्रतिभावान बहुत थे। इस फिल्म में कुल 4 गाने थे जिसमें सुमन कल्याणपुर और मुकेश जी ने अपनी आवाज दी थी। मगर जिस गाने में रफ़ी साहब ने अपनी मधुर आवाज दी थी वो सीधा संगीत प्रेमियों के दिलों को छू गया। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार। यही वो गाना था जिसने छोटी और कम बजट की फिल्म को भी अमर कर दिया। संगीतकार श्यामजी घनश्याम जी को इस गाने के लिए एक बेहद खूबसूरत धुन तैयार करने के बाद एहसास हुआ कि अगर इस धुन में रफ़ी साहब की मधुर आवाज भी शामिल हो तो शायद जादू ही हो जाए। श्याम जी ने फिल्म के निर्माता स्वर्ण सिंह के सामने यह बात रखी तो उन्होंने कहा, श्याम जी आप जानते हैं हमारा बजट बहुत कम है, इसी वजह से इस फिल्म में हम किसी बड़े स्टार को भी नहीं ले सके, इसलिए रफ़ी साहब से भी यह गाना नहीं गवाया जा सकता क्योंकि रफ़ी साहब की फीस हम नहीं चुका पाएंगे। मगर इसके बाद भी श्यामजी घनश्याम जी एक आशा लिए बड़ी उम्मीद के साथ रफ़ी साहब से मिलने उनके घर पहुंचे। उन्होंने घबराहट के साथ झिझकते हुए रफ़ी साहब से कहा, रफ़ी साहब एक छोटी सी फिल्म है जिसके गाने के लिए मैंने एक धुन तैयार की है और मैं चाहता हूं आप इसमें अपनी आवाज दें, मगर बजट बहुत कम है। रफ़ी साहब ने मुस्कुराते हुए श्याम जी से कहा, पहले मुझे गाना तो सुनाइए। जैसे ही श्याम जी ने गाना गुनगुनाना शुरू किया रफ़ी साहब ने मुस्कुराना शुरू कर दिया और श्याम जी से बोले, गीत बहुत अच्छा है, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि गाना किस तारीख को रिकॉर्ड होना है, आपका गाना समय पर रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्डिंग के दिन रफ़ी साहब ने पूरे जोश और आत्मा की गहराई से ये गाना रिकॉर्ड किया। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार। रिकॉर्डिंग पूरी हो जाने के बाद जब रफ़ी साहब को फीस देने की बात आई तो रफ़ी साहब श्याम जी से मुस्कुराते हुए बोले, मैं गाने की रिकॉर्डिंग के पैसे आपसे नहीं लूंगा, बस इसी तरह से मन लगाकर काम करते रहो और आपको जब भी मेरी जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताना। श्याम जी रफ़ी साहब की इस बात से भावुक हो गए। तो दोस्तों, रफ़ी साहब ने इस तरह से एक तंगहाल फिल्म निर्माता और संघर्ष कर रहे संगीतकार की मदद की। रफ़ी साहब ने उन्हें अपनी आवाज के जादू का एक ऐसा तोहफा दिया, मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मां, जो न सिर्फ फिल्म को पहचान दिलाने में सफल रहा बल्कि संगीत प्रेमियों के दिलों में बस गया। इस वीडियो में बस इतना ही। एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी। आपको रफ़ी साहब की इस दरिया दिली के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। हाय मैं किस तरह से प्यार का इजहार। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सामान संभाल के बात कर बुड्ढे। श्यामू, मेरी बहन पर उंगली उठाने वाला बच कर नहीं जा सकता, निकल जाओ।